अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे ऋषि वंशवर्णनम नाम अष्टमोऽध्याय। सूतवाच एवं प्रजासु श्रेष्ठासु कश्यपेन महात्मना प्रतिष्ठितासु सर्वासु चरासु स्थावरासु च अभिषिच्याधिपत्येषु ताम मुख्यान् प्रजापतिः ततः क्रमेण राज्यानि आदेष्टुमुपचक्रमे द्विजानां विरुधां चैव नक्षत्राणां ग्रहैः यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्याभिषेचयतो बृहस्पतिं तु विश्वेषां ददावाङ्गिरसां पतिं भृगूणामाधिपतं चैव काव्यं राज्येऽभ्यसेचयतो आदित्यानां पुनर्विष्णुं वसूनामथ पावकं प्रजापतीनां दक्षं च मरुतामथ वासवं दैत्यानामथ राजानं प्रह्लादं दितिनन्दनं नारायणं तु साध्यानां रुद्राणां च वृषध्वजं विप्रचित्तिं च राजानं दानवानामथादिशत अपां च वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं तथा यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां धनस्य च वैवस्वतं पितॄणां च यमं राज्येऽभ्यसेचयत सर्वभूतपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनं शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरं गन्धर्वाणामधिपतिं चक्रे चित्ररथं तथा उच्चैश्रवमसस्वानां राजानं चाभ्यसेचयत मृगाणामथ शार्दूलं गोव्रसं च कुकुद्भिनाम पक्षिणामथ सर्वेषां गरुणं पततां वरम् गन्धानां मरुतां चैव भूतानां शरीरा गन्धानां मरुतां चैव भूतानां शरीरिणां समकालो बलानां च वायुं बलवतां वरं सर्वेषां दष्टॄणां शेषं नागानामथ वासुकिं सरीसृपाणां सर्पाणां पन्नगानां च तक्षकं सागराणां नदीनां च मेघानां वर्षितस्य च आदित्यनां मन्यतमं पर्जन्यामभिषिक्तवान् सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवं तथा प्रभुं ऋतूनामथ मासानामार्तवानां तथैव च यक्षाणां च विपक्षाणां मुहूर्तानां च पर्वणां कलाकाष्ठा प्रमाणानां गतेरयनयोस्तथा गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्सरं प्रभुं प्रजापतेर्विरजसः पूर्वस्यां दिशि विश्रुतं पुत्रं नाम्ना सुधन्वानां राजानं सोऽभ्यसेचयत दक्षिणस्यां दिशि दश कर्दमस्य प्रजापते पुत्रं शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यसेचयत पश्चिमस्यां दिशि तथा राजसः पुत्रमच्युतं केतुमन्तं महात्मानं राजानं चाभ्यसेचयत तथा हिरण्यरोमाणां पर्जन्यस्य प्रजापते उदीच्यां दिशि बुद्धर्ष पुत्रं राज्येऽभिषेचयत मनुष्याणामधिपतिं चक्रे वैवस्वतं मनुं तैर्यं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्ना यथा प्रदेशमद्यापि धर्मेण परिपाल्यते स्वायम्भुवेन्तरे पूर्वं ब्रह्मणा चेऽभिषेचिता नृपश्चैतेऽभिषिच्यन्ते मानवो वे भवन्ति वै मनवन्तरेष्वति तेषु गता ह्येतेषु पार्थिवा एवमन्येऽभिषिच्यन्ते प्राप्ते मनवन्तरे पुनः अतीतानागता सर्वे स्मृता मन्वन्तरेश्वरा राजसूयेऽभिषिक्तश्च प्रथुरेभिर्नरोत्तमः वेदद्रष्टेन विधिना ह्याधिराजः प्रतापवान् एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्
पुनरेवो महाभागः प्रजानां पतिरीश्वरः कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार परमं तपः पुत्रौ गोत्रकरो मह्यं भवेतामिति चिन्तयन् तस्य प्रध्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मनः ब्राह्मणोऽसौ सुतो पश्चात् प्रादुर्भूतो महोजसो वत्सरश्चासितश्चैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनो वत्सराणि ध्रुवो यज्ञे रेभ्यश्च सोहमायसा रेभ्यश्च रेभ्यो विज्ञेयो विध्रुवस्य निबोधत च्यवनस्य सुकन्यायां सुमेधा समपद्यत निध्रुवस्य तु या पत्नी माता वैकुण्ठपायी नाम असीतस्यैकपर्णायां ब्रह्मिष्ठः समपद्यत शाण्डिल्यानां वरः श्रीमान् देवलः समूहायसा निध्रुवा शाण्डिलारभ्यास्त्रयः पक्षास्तु काश्यपाः अवज्री प्रभृतयो देवास्तस्य प्रजास्विमाः चतुर्युगे त्वतिक्रान्ते मनोर्ह्येकादशे प्रभो अथावशिष्टे तस्मिंस्तु द्वापरे सम्प्रवर्तिते मरुतस्य नरिष्यन्तस्य पुत्रोदमः किलः राज्यवर्धनकस्तस्य सुधृतिस्तत्सुतो नरः केवलश्च ततस्तस्य बन्धुमान् वेगवांस्ततः अबुधस्तस्या भवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सा बभूवः तस्य चेलो बिलाकन्या लम्बुसा गर्भसम्भवाः तस्यां जातो विश्रवास्तु पौलस्त्याकुलवर्धना तस्यां जातो विश्रवास्तु पौलस्त्याकुलवर्धनः बृहत्कीर्तिर्देवाचार्यस्तु कीर्तिताः कन्यां तस्योपयेमे सा नाम्ना वै देववर्णिनीम् अपुष्पोत्कटां च वाकां च सुते माल्यावतंस्तथा कैकसीं मलिनः कन्यां तांसां तु शृणुत प्रजाः ज्येष्ठं वैश्रवणं तस्य सुषुवे देववर्णिनी दिव्येन विधिना युक्तो मार्षेण च श्रुतेन च राक्षसेन च रूपेण आसुरेण बलेन च त्रिपादं सुमहाकायं स्थूलशीर्षं महाहनुम् अष्ट्रदंष्ट्रं हरिच्छमश्रुं शङ्कुकर्णं विलोहितम् अहरस्य बाहुं प्रबाहुं च पिङ्गलं शुद्धिभीषणम् अवैवर्तज्ञानसम्पन्नं सम्बुद्धं चैव सम्भवात् पितः दृष्टो वाब्रवीतं तु कुबेरोऽयमिति स्वयं कुत्सायां कुति शब्दोऽयं शरीरं वेरमुच्यते कुबेरः कुशरीरत्वा नाम्ना वैते सोऽङ्कितः यस्माद्द्विश्रवसोपत्यं श्राद्रस्या द्विश्रवा इव तस्माद्वैश्रवणो नाम्ना तेन भविष्यति श्रद्धयां कुबेरजन यद्विश्रुतं नलकुबेरं रावणं कुम्भकर्णं च कन्यां शूर्पणखी तथा विभीषणो चतुर्थास्तु कैकस्या जनयात् सुतान् शङ्कुकर्णो दशग्रीवः पिङ्गलो रक्तमूर्धजः चतुष्पाद्विंशति भुजो महाकायो महाबलः जात्यञ्जननिभो दंष्ट्रीलोहितग्रीव एव च राक्षसेन ओजसा युक्तो रूपेण च बलेन च सत्त्वबुद्धिजितैर्यक्ष राक्षसैरेव रावणः विसर्गदारुणः क्रूरो रावणो द्रावणस्तु सः हिरण्यकशुपुर्ह्यासी द्रावणः पूर्वजन्मनि चतुर्युगानि राजा भूनयो दश सा राक्षसः अताः पञ्चकोट्यो वर्षाणां संख्यातः संख्यया दुजा नियूतान्येकषष्टिं च शारदां गणितानि वै। ओम नमः शिवाय। षष्टिं चैव सहस्राणि वर्षाणां वयसा रावणः देवतानां ऋषीणां च घोरं कृत्वा प्रजागरम् त्रेतायुगे चतुर्विंशे रावणस्तपसः क्षयात् रामं दाशरथिं प्राप्य सगणः क्षयमीयवान् महोदरः प्रहस्तस्य महापार्श्वखरस्तथा पुष्पोत्कटाया पुत्रास्ते कन्या कुम्भीनसी तथा
त्रिशिरादूषणश्चैव विद्युज्जिह्वा स राक्षसः कन्यानुपालिता चैव बाकायाः प्रसवः स्मृतः इत्येते क्रूरकर्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश दारुणाभिजना सर्वे देवैरपि दुरासदाः सर्वे लब्धपराशूरा पुत्रपौत्रे समन्विताः यक्षाणां चैव सर्वेषां पौलस्त्या ये च राक्षसा अगस्त्या वैश्वामित्राणां क्रूराणां आगस्त्या वैश्वामित्राणां क्रूराणां ब्रह्मराक्षसाम् अवेदाध्ययनशीलानां तपोव्रतो निसेविनाम् तेषामैडबिडो राजा पौलस्त्यः सव्यपिङ्गलः इतरे ये यज्ञजूषस्ते वैरक्षो गणाश्रयः यातुधाना ब्रह्मधाना वर्ताश्चैव दिवाचराः अपि साचोरगेणास्तेषां चत्वारः कविभिः स्मृतः पौलस्त्या नैरताश्चैव आगस्त्यः कौशिकास्तथा इत्येता सप्त तेषां वैजायतो राक्षसा स्मृता तेषां रूपं प्रवक्ष्यामि स्वाभाव्येन व्यवस्थितं वृत्ताक्षा पिङ्गलाश्चैव महाकाया महोदरा अष्टदंष्ट्रा शङ्कुकर्णा ऊर्ध्वर्वरोमाण एव च आकर्णा हरितास्याश्च मुञ्जधूम्रोध्वमूर्ध्वजाः स्थूलशीर्षासिताभाश्च अह्यस्वसाक्षिप्रवाहवः ताम्रास्यालम्बजिह्वोष्टालम्बभ्रूस्थूलनासिकाः नीलाङ्गालोहितग्रीवा गम्भीराक्षा विभीषणा महाघोरस्वराश्चैव विकटोद्वन्द्वपिण्डिकाः स्थूलाश्च तुङ्गनाशाश्च शिलासंहनना दृढा दारुणाभिजना क्रूरा प्रायशः क्लिष्टकर्मिणा सकुण्डलाङ्गदा पीडा अमुकुटोष्णी सधारिणा अभिचित्राभरणाश्चित्र माल्यगन्धानुलेपनाः अन्नादा अपि सितादाश्च पुरुषादाश्च ते स्मृताः इत्येतद्रूपसाधर्म्या राक्षसानां स्मृतं बुधये न समास्ते बले बुद्धो युद्धे माया कृते सदा न समास्ते बले बुद्धो युद्धे माया कृते तदा पुलहस्य मृगाः पुत्रा सर्वे व्यालास्य दंष्ट्रिणाः भूता सर्पा पिशाचाश्च हिरसमरः हस्तिनस्तथा वानरा किन्नराश्चैव मायुः किं पुरुषास्तथा प्रागप्येते परिक्रान्ता मया क्रोधो वसान्वया अनपत्या क्रतुर्ह्रस्मिन् स्मृतो वैवस्वतेन्तरे न तस्य पत्न्यः पुत्रा वा तेजः संक्षिप्य च स्थितः अत्रैर्वंशं प्रवक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापते तस्य पत्न्यस्तु सुन्दर्यो दशवासन् प्रतिव्रता तस्य पत्न्यस्तु सुन्दर्यो दशवासन् पतिव्रता अभद्रा स्वस्य घृताच्यां वै दशाप्सरसी सूनवः भद्रा शूद्रा च मद्रा च सलभा मलदा तथा अबला हला च सप्तैता या च गोपचपला स्मृतः तथा ताम्रसा चैव रत्नकूटा च तादृशा तत्र यो वंशकृत्ता च कृत्यासो तस्य नाम प्रभाकरा मद्रायां जनयामास सोमम पुत्रम यशस्विनं स्वरभानुना हते सूर्यो पतमाने दिवो महिम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततोऽभिभूते लोकेऽस्मिन् प्रभायेन प्रवर्तिता स्वस्तिते स्त्विति चोक्तो वै पतन्निः दिवाकरः ब्रह्मर्षेर्वचनात् तस्य नापपातो दिवो मही अत्रिश्रेष्ठानि गोत्राणि यश्चकारो महातपा यज्ञेष्वनिधनं चैव सुरैर्यस्य प्रवर्तितं सातासु जनयामास पुत्रानात्मनसमानकान् दशतान् वै सुमहता तपसा भवितः प्रभु अस्वस्त्यात्
त्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः तेषां द्वौ ख्यात यशसो ब्रह्मिष्ठो सुमहोजसो दत्तो ह्यानुमतो ज्येष्ठो दुर्वासास्तस्य चानुजः यवी यसी सुता तेषां बला ब्रह्मवादिनी अत्राप्युदाहरन्तीमं श्लोकं पौराणिकाः पुरा अत्रे पुत्रं महात्माना सतात्मानं कल्मषं दत्तात्रेयं तनुं विष्णु पुराणज्ञाः प्रचक्षते तस्य गोत्रवे याज्जाताश्चत्वारः प्रथिता भुवि अस्यावश्वामुदगलाश्चैव वाग्भूतकगवी स्थिरा एते त्रीणां तु चत्वारा स्मृता पक्षा महोजसा काश्यपो नारदश्चैव परतोरुन्धती तथा जज्ञिरे मानसाह्येते रुन्धत्यास्तन्निबोधत नारदस्तु वसिष्ठाया रुन्धती प्रत्यपादयत ऊर्ध्वरेता महातेजा दक्षसा पातु नारदः पुरा देवासुरे तस्मिन् संग्रामे तारकामयी अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्रे सस्ते सुरैः सह वसिष्ठस्तपसा धीमान् जवयामास वै प्रजा अनेको फलमूलिन्या औषधीश्च प्रवर्तया तास्तेन जीवयामासो कारुण्या दौषधेन सह अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयत् सुतं स्वाङ्गजं जनयच्छक्तिर्दृश्यत्यां पाराशरम् काल्यां पाराशरयज्ञे कृष्णद्वैपायनः प्रभो द्वैपायन नारदा द्वैपायनादरण्यां वैसुको यज्ञे गुणान्वितः उपपद्यन्त षडिमे पीवर्यासुकसूनवः उपपद्यन्त षडिमे पीवर्यां सुखसूनवः अभूरिश्रवः प्रभुं शम्भु कृष्णो गौरश्च पञ्चमः कन्या कीर्तिमती चैव योगमाता धृतव्रता जननी ब्रह्मदत्तस्य पत्नी सा त्वाणुहस्य च श्वेताः कृष्णाश्च पौराश्च श्यामधूम्राश्च चण्डिनः ऊष्मादादारिकाश्चैव नीलाश्चैव पाराशराः पाराशराणामष्टौ ते पक्षा प्रोक्ता महात्मनाम अत ऊर्ध्वं निबोध त्वमिद्रा प्रमति संभवम् वसिष्ठस्य कपिञ्जल्यां घृताच्यामुदयपद्यत कुणीति या समाख्याता इन्द्र प्रमतिरुच्यते प्रथोसुतायां सम्भूतः पुत्रस्याभवद्वसु उपमन्युसुतस्तस्य यस्येमेह्योपमन्यवाः अमित्रावरुणयोश्चैव कुण्डिनेया परिश्रुता एकार्षेयास्तथा चान्ये वसिष्ठानां विश्रुता एते पक्षा वसिष्ठानां स्मृता लोकादशैव तु इत्येते ब्रह्मणा पुत्रा मानसा अष्टविश्रुता भ्रातरासु महाभागा येषां वंशा प्रतिष्ठिता त्रीन् लोकान् धारयन्ति मान देवर्षि गणसङ्कुलान् तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशा व्याप्ता यस्तु त्रयो लोका सूर्यस्येव गभस्तिभिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद अष्टम अध्याय ऋषि वंश वर्णम। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार महात्मा कश्यप ने जब समस्त चराचर प्रजाओं की सृष्टि कर दी तथा उनको अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर दिया, तब उसके बाद उस सब के मुख्य प्रजापति ब्रह्मा ने उन सब के आधिपत्यों को पर नियुक्त करने का उपक्रम किया। अतः उन्होंने द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्यों, विरुद्धों, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञों और तपों के राज्य पद पर सोम को अभिषिक्त किया।
अंगिरा के वंश में उत्पन्न होने वाले सभी प्रजाओं का राज्यपद बृहस्पति को दिया गया। भृगुकुल के सभी वंशजों के अधिपति पर कव्य अर्थात शुक्राचार्य को अभिषिक्त किया गया। इसके समस्त आदित्यगण का प्रजाओं का अधिपति विष्णु को बनाया गया और वसुगण का अधिपति अग्निदेव को बनाया गया और प्रजापतिगण राजा दक्ष को बनाया गया तथा मरुदगणों की प्रजाओं का राज्य वासव को दिया गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसके बाद दैत्यों का राजा दिति नंदन प्रहलाद को बनाया गया तथा साध्य गणों का राजा नारायण को और रुद्रगणों का राजा वृषध्वज शंकर को बनाया गया। दानवों का राजा विप्रचित्त को बनाया गया तथा जलों के राजा के पद पर वरुण को अभिषिक्त किया गया एवं राजाओं, राक्षसों, यक्षों, पार्थिवों अर्थात पृथ्वी से प्राप्त धनों का राजा विश्रवा पुत्र कुबेर को बनाया गया तथा पितरों का राजा विवस्वान पुत्र यम को नियुक्त किया गया। समस्त भूतों पिशाचों का राजा शूलपाणी गिरीश शंकर को बनाया गया तथा पर्वतों का राजा हिमालय को और नदियों का राजा सागर को बनाया गया। गंधर्वों का अधिपति चित्ररथ को तथा अश्वों का राजा उच्चैश्रवा अश्व को अभिषिक्त किया गया। इसके बाद हिंसक पशुओं का राजा शार्दूल को, जो सिंह से अधिक बलशाली हिंसक पशु था, वो जो अब उपलब्ध नहीं है, को बनाया गया और ऊंची टाट वाले चतुष्पादों गाय, भैंस, नीलगाय आदि का राजा सांड अर्थात वृषभ को नियुक्त किया गया। जो उड़ने वाले सभी पक्षियों का राजा श्रेष्ठ गरुड़ को बनाया गया। अशरीरी भूतों, गंधों और समकाल बल वाले बलवान मरुतों का राजा श्रेष्ठ वायुदेव को बनाया गया। सभी विषदंतधारी सर्पों का स्वामी शेष को और नागों का राजा वसुकी को बनाया गया। सब जमीन पर सरकने वाले सर्प आदि, बिच्छू, कांतर आदि पन्नगों का राजा तक्षक को बनाया गया। समुद्र, नदियों, वर्षा करने वाले मेघों, आदित्यों का अंतिम राजा पर्जन्य को बनाया गया। हे ऋषियों, सभी अप्सराओं का स्वामी कामदेव को बनाया गया। ऋतुओं, मासों तथा आर्तवों, पक्षों, विपक्षों, मुहूर्तों और पर्वों तथा कला, काष्ठा जो कि समय को बताने वाले हैं एवं अयन, उत्तरायण और दक्षिण गति के द्योतक को गणित के योग का स्वामी संवत्सर को नियुक्त किया गया अर्थात ज्योतिष विद्या का अध्यक्ष संवत्सर को बनाया गया। दक्षिण दिशा के प्रजापति करदम के पुत्र शंखपद को बनाया गया। प्रजापति बिरज के पुत्र सुधनवा को पूर्व दिशा का स्वामी बनाया गया। पश्चिम दिशा में रज के पुत्र महात्मा केतुमान अच्युत को राजा बनाया गया तथा उत्तर दिशा के प्रजापति पर्जन्य के दुर्धर्ष पुत्र हिरण्यरोमा को राज्यपद पर अभिषिक्त किया गया। मनुष्यों का अधिपति सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु को बनाया गया। आज भी ये सब अधिपतिगण अपने अपने प्रदेशों में इन सातों से समन्वित पृथ्वी का पालन करते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी ने इन्हें उन पदों पर अभिषिक्त किया। तदनुसार प्रत्येक मनवंतर में उसी प्रकार वे भी मनु अपने अपने पद पर अभिषिक्त होते हैं। बीते हुए मनवंतरों में कितने राजा लोग बीत चुके हैं, उसी प्रकार फिर आने वाले मनवंतरों पर फिर अन्य अभिषिक्त किए जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भूत एवं भविष्य के मनवंतरों में जो राजा लोग बताए गए हैं वे सभी मनवंतरों के अधीश्वर कहे गए हैं। इन अधिपतियों द्वारा ही राजसूय यज्ञ नरश्रेष्ठ महाराजा पृथु को अभिषिक्त किया गया था। उन प्रतापवान महाराजा पृथु ने वेद विहित विधि से प्रभा की संतानों को पैदा करने के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। फिर उसके बाद प्रजापति अपने
सबके स्वामी महाभाग कश्यप जी ने गोत्र बनाने की कामना से घोर तप किया। मेरे गोत्र करने वाले 2 पुत्र होंगे, यह विचार करते हुए उन ध्यान करने वाले महात्मा कश्यप ने 2 महान पराक्रमी ब्राह्मण अंश वाले ब्रह्मज्ञानी वत्सार और असित पुत्र पैदा हुए। वत्सार ने निध्रुव और रेभ्य नामक महान यशस्वी पुत्रों को पैदा किया। रेभ्य के पुत्रों को रैभ्य कहा गया। अब विभ्रुव के वंशों को सुनिए। च्यवन की पत्नी सुकन्या में सुमेधा उत्पन्न हुई, जो सुमेधा निध्रुव की पत्नी हुई तथा कुंडपाइयों की माता हुई। असित की पत्नी एक पर्णा में सांडिल्य गोत्र के श्रेष्ठ पराक्रमी ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले श्रीमान देवल उत्पन्न हुए। इस प्रकार निध्रुव, सांडिल्य और रैभ्य ये 3 काश्यप पक्ष हुए। उनकी संतानों में बज्री आदि देव पैदा हुए। चारों युगों के बीत जाने पर मनु के 11वें युग में द्वापर में अवशिष्ट रह जाने पर मरुत के नरिष्य पुत्र हुए। फिर उनके पुत्र दम हुए, दम के राज्यवर्धक हुए। फिर राज्यवर्धन के सुधृति हुए। उसके बाद उन सुधृति के पुत्र केवल हुए, केवल के बंधुमान और बंधुमान के बुध हुए तथा बुध के राजा तृणबिंदु हुए। तीसरे त्रेता युग के प्रारंभ में उन तृणबिंदु की पत्नी अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न इलबिला कन्या हुई। उस कन्या से पौलस्त्य कुल की वृद्धि करने वाले विश्रुवा उत्पन्न हुए, जो बृहस्पति बृहस्कीर्ति देवताओं के आचार्य कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उस कन्या में देववर्णी पुष्पोत्करा और वाका 2 पुत्रियां हुईं और माल्यवान नामक पुत्र पैदा हुए। माल्यवान की कन्या कैकसी हुई और उनके ज्येष्ठ पुत्र वैश्रवण हुए, जो विश्रवा ने देववर्णी से उत्पन्न किए थे। वे वैश्रवा शास्त्र और वेद विधि से युक्त थे, राक्षस के रूप तथा असुर बल से युक्त थे। उनके 3 पैर, विशाल शरीर, बड़ा सिर, बड़ी ठोड़ी, 8 दांत, हरी दाढ़ी, शंकु जैसे कान और लाल वर्ण था। उनकी छोटी और मोटी भुजाएं तथा भयंकर पिंगल वर्ण था तथा वे जन्म से ही वैवर्त ज्ञान से संपन्न एवं संबुद्ध थे। पिता विश्रुवा ने उन्हें देखकर यह कह दिया था कि इनका नाम स्वयं ही कुबेर हो गया, क्योंकि कु का अर्थ बुरा तथा बेर शब्द का अर्थ शरीर होता है। अतः इनका बुरा शरीर है, इसलिए इन्हें कुबेर कहा जाएगा। तब बुरे शरीर वाला होने के कारण उन्हें कुबेर कहा गया तथा वे विश्रुवा के समान थे तथा विश्रुवा के पुत्र थे। उस कारण उन्हें वैश्रवण नाम से कहा गया। कुबेर ने रिद्धि से प्रसिद्ध नलकूबर को उत्पन्न किया। रावण, कुंभकर्ण, कन्या शूर्पणखा तथा चौथा पुत्र विभीषण कैककी विश्रुवा से 4 और संतानें उत्पन्न हुईं। इनमें रावण शंकु के समान कान वाला, 10 सिर वाला, पीले रंग वाला, सिर के लाल बालों वाला, 4 पैरों वाला, 20 भुजाओं वाला, महाशरीर और महाबल वाला, काजल के समान काले दांत वाला, लाल गर्दन वाला, रूप और बल में राक्षसी ओज से युक्त, पराक्रम और बुद्धि में राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ, जन्म से ही भयंकर और क्रूर, वह रावण वास्तव में रावण ही था। वह रावण पूर्व जन्म में हिरण्यकशिप था, 4 युगों में राजा हुआ तथा वहां 13वां राक्षस हुआ। सूत जी बोले, हे विप्रगणों, उस रावण ने 5 करोड़ 61 लाख वर्ष तक राज्य किया और 60,000 वर्ष तक उस रावण ने देवताओं और ऋषियों को जगाने वाला घोर तप किया था तथा 24वें त्रेता युग में वह दशरथ पुत्र राम का नाश करने को प्राप्त हुआ। राम के द्वारा नाश को प्राप्त हुआ। उस महा उदर वाला प्रहस्त तथा विशाल पार्श्व वाला खर पुष्पोत्कटा के पुत्र थे और कुंभी नसी कन्या थी। त्रिशिरा और दूषण तथा राक्षस विद्युज्जेह तथा अनुपालिका नामक कन्या पाल्यवान पत्नी बांका से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार ये क्रूर कर्म करने वाले पौलस्त्य कुल के 10 राक्षस थे। सभी के सभी भयंकर, कुलीन और सब देवताओं द्वारा भी जीतने योग्य नहीं थे। वे सब जितने भी पुलस्त्य के वंशज राक्षस थे, सब के सब यज्ञों में भी यक्षों में भी पुत्र पौत्रों सहित लब्ध प्रतिष्ठित सूरवीर थे। अगस्त्य, विश्वामित्र और क्रूर ब्रह्म राक्षसों
वेदाध्ययन, शील, तप और व्रत में स्थित उनमें एडविन नाम का राजा पुलस्त्य पुत्र सभ्य पिंगल था। इनके अतिरिक्त जो यज्ञ का भोग करने वाले राक्षस थे वे 3 गण वाले थे। ये 3 हैं यातुधान, ब्रह्मधान, वार्ता और दिवाचर। वार्ता अर्थात दिवाचर। उनमें निशाचर गण कवियों द्वारा 4 प्रकार के स्मरण किए जाते हैं, पौलस्त्य, नैऋत्य, आगस्त्य और कौशिक। इस प्रकार ये 7 जाति वाले राक्षस कहे गए हैं। सूत जी ने कहा कि अब मैं उन राक्षसों के स्वभावों के अनुसार उनके रूप का वर्णन करूंगा। वे वृत्ताक्ष, पिंगल अर्थात पीले रंग वाले, महाकाय अर्थात विशाल शरीर वाले, महोदर अर्थात विशाल उत्तर वाले, 8 दांत वाले थे, शंकु के समान कान वाले थे, ऊपर को बाल वाले, कान तक फटे हुए मुख वाले, मूंज के समान धुएं के रंग के, सिर के बालों वाले, मोटे सिर वाले, श्वेत आभा वाले, छोटी और मोटी भुजाओं वाले, ताम्र के समान मुख वाले, लंबी जीभ और होंठ वाले, लंबी भौहों और मोटी नाक वाले, नीले शरीर वाले, लाल गर्दन वाले, हरी गहरी आंख वाले, भयंकर शरीर वाले, महाघोर स्वर वाले, विशाल और बंधी हुई पिंडी वाले, स्थूल और ऊंची नाक वाले, पत्थर के समान मजबूत दारुण कुल वाले, क्रूर प्रायः क्लिष्ट कर्म करने वाले, कुंडल, मुकुट और उसनीध धारण करने वाले, विचित्र आभरण, चित्रमाला एवं गंध का लेप करने वाले थे। उन राक्षसों में अन्न खाने वाले, कुछ मांस खाने वाले तथा कुछ मनुष्यों को खाने वाले कहे गए हैं। इस प्रकार यह राक्षसों के रूप सामर्थ्य को विद्वानों ने बताया है। बल, बुद्धि और मायाकृत युद्ध में उन राक्षसों के समान और कोई दूसरा नहीं था। पुलह के पुत्र मृग अर्थात हिंसक प्राणी हैं, जो सभी दंतधारी और ब्याल हैं। भूत, सर्प, पिशाच, स्मर अर्थात श्रमर अर्थात हिरण, हाथी, बानर, किन्नर, आयु तथा किम पुरुष जो भी मैंने बताए हैं वे सभी क्रोध के वशीभूत रहने वाले कुल हैं। वैवस्वत मनवंतर में क्रतु संतानहीन कहे गए हैं। उनके ना पत्नियां थीं और ना पुत्र थे तथा उनका तेज संक्षिप्त करके स्थित था। सूत जी कहते हैं, अब मैं तीसरे प्रजापति अत्रि के वंश का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। उनकी 10 सुंदर पत्नियां थीं तथा सभी पतिव्रताएं थीं। भद्रासुकी घृताची अप्सरा से उनके 10 पुत्र हुए हैं। वे हैं भद्रा, शूद्रा, मद्रा, सलभा, मलदा, बला और हला। ये 7 8वीं गोचपला कही गई है तथा तामरसा और वैसी ही अन्नकूटा थी। वहाँ जो वंश पैदा करने वाले थे उनका नाम प्रभाकर था। मुद्रा में अत्रि ने यशस्वी पुत्र सोम को उत्पन्न किया। राहु द्वारा सूर्य के हत हो जाने पर तथा स्वर्ग के भूमि पर गिरने पर, इस लोक में अंधकार से ढक जाने पर जिस सोम ने प्रकाश को प्रवर्तित किया था, उस समय आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य को महर्षि अत्रि ने कहा था कि तुम्हारा कल्याण हो। उनके आशीर्वचन से भूमि पर वे नहीं गिरे। सूत जी ने कहा कि महातपस्वी अत्रि ने जिस प्रकार श्रेष्ठ गोत्रों को पैदा किया उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देवताओं द्वारा जिसका यज्ञों में अनिधन अर्थात नहीं मरना प्रवृत्त हुआ था, उन्हीं अत्रि ऋषि ने 10 स्त्रियों में अपने ही समान 10 पुत्रों को पैदा किया। वे सभी पुत्रगण अपनी तपस्या के कारण परम कांतिवान थे। कल्याण प्रदान करने वाले आत्रेय नाम से प्रसिद्ध वे सभी ऋषिगण वेदों में पारंगत थे। उनके सुविख्यात यशस्वी ब्रह्मवादी महातेजस्वी 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े दत्तात्रेय और सबसे छोटे दुर्वासा थे। इनकी एक पुत्री अबला नाम की थी जो ब्रह्मवादिनी थी। आज भी वहाँ पौराणिक लोग उसकी प्रशंसा में इस प्रकार से उस श्लोक का उच्चारण करते हैं कि अत्रि के महान आत्मा, शांत आत्मा और निष्कलंक पुत्र दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। पुराण के ज्ञाताजन कहते हैं उनके गोत्र में पैदा होने वाले 4 वंश पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनके नाम हैं श्यावास्व, मुदगल, वाग्भूत और गविष्ठिर।
ये चारों महाओजस्वी हैं। अत्रि के काश्यप, नारद, पर्वत तथा अरुंधति अर्थात नारद, पर्वत और अरुंधति ये कश्यप के पुत्र हैं। अतः हे पंडितों, अरुंधति में पैदा होने वाले पुत्रों को सुनिए। नारद ने अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। नारद दक्ष के शाप से ऊर्ध्वरेता और महातेजस्वी थे। वह इस प्रकार की प्राचीन काल में दक्ष के शाप के कारण जब देवताओं और असुरों में विख्यात तारकामय नामक संग्राम छिड़ गया था तब तथा वर्षा न होने के कारण समस्त लोक ध्वस्त हो गया था और देवताओं सहित देवराज इंद्र व्याकुल हो गए थे। उस समय परम बुद्धिशाली वशिष्ठ ने अपने तप के बल से प्रजाओं की रक्षा की थी। उस समय उन्होंने अनेक फल मूल औषधियों को प्रवर्तित कर अपनी करुणा और औषधियों से प्रजाओं को जीवित रखा था। उस समय वशिष्ठ ने अरुंधति में शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर अदृश्यंती ने शक्ति के संयोग से पाराशर को जन्म दिया। काली ने पाराशर के संयोग से परम ऐश्वर्यशाली कृष्ण द्वैपायन को जन्म दिया। द्वैपायन के संयोग से अरणी में परम गुणवान सुक की उत्पत्ति हुई। पीवर से सुकदेव ने 6 पुत्री उत्पन्न किए। वे हैं भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और गौर। उनकी छठी कीर्तिमती नामक कन्या भी उत्पन्न हुई जो योग माता और व्रत धारण करने वाली थी। वह ब्रह्मदत्त को पैदा करने वाली माता और अणु की पत्नी थी। उसके श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम, धूम्र, ऊष्माद, दारक और नील ये 8 भयंकर पुत्र हुए जो पाराशर गोत्र में पैदा होने वाले महापुरुषों के गोत्र करता हैं। अब इसके बाद इंद्र प्रमाणी के पुत्रों को सुनिए। वशिष्ठ का कपिंजलि घृताची में कुणीत नामक पुत्र पैदा हुआ जो इंद्र प्रमति नाम से प्रसिद्ध है। पृथु की पुत्री में वशिष्ठ एक वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र उपमन्यु हुआ जो सभी औपमन्य कहे गए हैं। मित्रावरुण के वंश में पैदा होने वाले जो कुंडिनेय नाम से प्रसिद्ध हैं वे एक ही मूल ऋषि के वंशज हैं तथा अन्य वशिष्ठ नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार ये वशिष्ठ के 11 पक्ष कहे गए हैं। ये उपर्युक्त 8 ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में विख्यात हैं। ये सभी महाभाग्यशाली हैं। इनके वंश आज तक भूमंडल पर स्थित हैं। ये देवों और ऋषियों से भरे हुए तीनों लोकों को धारण करते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों है तथा जिस प्रकार सूर्य की किरणें 3 लोकों में व्याप्त हैं उसी प्रकार इनके वंश तीनों लोकों में व्याप्त हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे ऋषिवंश वर्णनम नाम 8वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घातपाद का 8वां अध्याय ऋषिवंश वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।